नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं राजश्री त्रिपाठी आज आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम आर्यभट्ट नामक पाठ पढ़ेंगे। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री थे। ग्रहों की स्थिति और गणित के विषय में इनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। चलो अब हम पाठ को देखते हैं। आर्यभट्ट आर्यभट्ट आर्यभट्ट, ठीक है ना। चलिए अब आप सब मेरे साथ साथ पढ़िए। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्याः पश्चिम दिशायां च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में उदेति उगता हुआ सूर्य, सूर्य पश्चिम दिशायां, पश्चिम दिशा में, चा और अस्तम, अस्त गच्छति होता है, इति दृश्यते ऐसा दिखाई पड़ता है, ही लोके संसार में। पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ऐसा इस लोक में या इस संसार में दिखाई पड़ता है। परम न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए, न अनेन अवबोध्यमस्ति, इससे यह नहीं समझना चाहिए, यत् सूर्यो गतिशील इति, कि सूर्य गतिशील है या सूर्य चलायमान है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स्वकीये अच्छे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य चलः, सूर्य चलायमान है, सूर्य चलायमान नहीं है, मतलब अचल मतलब स्थिर है। पृथ्वी, पृथ्वी चा और चला चलायमान या स्वकीय अपने अक्षय धुरी पर घूर्णति घूमती है, ऐसा सांप्रतम इस समय सुस्थापित, सुस्थापित सिद्धांत सिद्धांत। सूर्यो अचला, सूर्य अचल है मतलब एक जगह पर स्थित है, चलायमान नहीं है। चा और पृथ्वी चला और पृथ्वी चलायमान है। या स्वकीय, जो स्वकीय अपने धुरी पर घूर्णति घूमती है। इति सांप्रतम इस समय, सुसांप्रतम इस समय यह सिद्धांत स्थापित है। सिद्धांतो अयम प्राथम्येन एन प्रवर्तितः सा आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। सिद्धांतो अयम प्राथमेन, यह सिद्धांत प्राथम्येन सर्वप्रथम सबसे पहले, एन जिसने, प्रवर्तित किया, सा वह, आसीत थे, महान महान, गणितज्ञ गणितज्ञ, ज्योतिविद आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सर्वप्रथम जिसने प्रवर्तित किया वह थे महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ि का उनके द्वारा खंडन किया गया। प्रत्यादिष्टा मतलब खंडन, खंडन किया गया। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ि का उनके द्वारा खंडन किया गया। तेन उदाहृतम यद गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौका स्थिराम अनुभवति। उदाहरण के द्वारा, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया, यद कि गतिशीलायां चलायमान या गतिशील नौका में उपविष्ट बैठा मानव नौका स्थिराम अनुभवति को स्थिर अनुभव करता है। अन्यान चा और अन्य पदार्थों को गतिशीलान गतिशील अवगच्छति ऐसा मानता या देखता है। फिर से देखो, तेन उदहृतम यद उनके द्वारा उदाहरण दिया गया कि चलती हुई नौका में बैठा मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है या रुकी हुई अनुभव करता है, और अन्यान और अन्य पदार्थों को गतिशील मानता या देखता है।
जैसे आपको पता है, आप जब बस से या ट्रेन से चलो तो ऐसा लगता है कि ट्रेन रुकी हुई है और सामने जो पेड़ पौधे बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं ना, तो वो वही बताना चाह रहा है कि जैसे चलती हुई नौका में बैठे हुए मनुष्य को ऐसा लगता है कि नाव रुकी हुई है और चीजें दौड़ रही हैं। एवमेव गतिशीलाम गतिशीलाम पृथिव्याम् अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम् अनुभवति सूर्यादिग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। एवमेव इसी प्रकार गतिशीलाम पृथिव्याम, पृथ्वी गतिशील है अवस्थिता मानवा, और उस पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिराम अनुभवति, स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहान च, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान चलायमान वेति जानता है। इसी प्रकार गतिशील चलायमान पृथ्वी पर स्थित या अवस्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को चलायमान जानता है। 476 तमे ख्रीस्ताब्दे षट सप्तधिक चतुस्तमे वर्षे आर्यभट्टः जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभटीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। ठीक है ना। 476 ईस्वी में 476 ईस्वी को संस्कृत में बोलते हैं षट सप्तधिक चतुःशततमे। ठीक है ना, 400 वर्ष में आर्यभट्ट का जन्म हुआ। ठीक है। तेन विरचिते आर्यभटीयम, उनके द्वारा रचित आर्यभटीयम इत्यस्मिन्, इस नाम वाले ग्रंथ में उल्लिखित है या उल्लेख हुआ है। उनके द्वारा रचित आर्यभटीयम इस ग्रंथ में उल्लेख है। ग्रंथो अयम तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ग्रंथो अयम, वह ग्रंथ उनके द्वारा 23 विंशता 20 और 3 23वें वर्ष में लिखी गई थी, या जब वो 23 वर्ष के थे तब उन्होंने उस ग्रंथ की रचना की थी। चलो पहले इसका हम व्याकरण वाला भाग देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, दिशायाम, दिशायाम, दिशा में सप्तमी विभक्ति एक वचन। दृश्यते, दिखता है। दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेय पद। सिद्धांतो अयम, सिद्धांतो अयम, सिद्धांतः धन अयम विसर्ग एवं पूर्व रूप संधि। प्राथम्येन, प्राथम्येन सबसे पहले, तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रत्यदृष्टा, प्रत्यादृष्टा प्रति धन आदिष्टा यण संधि, यण संधि का सूत्र क्या है, इको यणचि। अवगच्छत, अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति समझते हैं। अव उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। सॉरी, यहाँ गच्छति है बच्चों, ये यहाँ ये ना एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है ना, अवगच्छति है। चलो अब अगला देखो, गतिशीला याम, गतिशील याम चलती हुई, सप्तमी विभक्ति एक वचन, पृथ्वी का विशेषण है। हाँ, पृथिव्याम, पृथ्वी में सप्तमी विभक्ति एक वचन। वेत्ति जानते हैं, विद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ख्रीस्ताब्दे ईसवी सन के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। लब्धवान, लब्धवान लभ धातु क्वत्वतु प्रत्यय है। हाँ, चलो थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। त्रयोविंशति तमे, त्रयोविंशति तमे 23वें वर्ष में सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है ना।
चलिए, वयस्य विरचितः तक हमने पढ़ा था ना, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, ऐतिहासिक स्रोतोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निकषा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, ऐतिहासिक स्रोतों के द्वारा पता चलता है यत की पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, निकषा निकट, आर्यभट्ट से आर्यभट्ट की वेधशाला, वेधशाला प्रयोगशाला, जहाँ से हम इसकी नक्षत्र आदि की गणना करते हैं ना, इसको करते हैं ना, ग्रह नक्षत्रों को जानने की जो प्रयोगशाला होती है उसको वेधशाला बोलते हैं, वेधशाला थी। ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के नजदीक समीप आर्यभट्ट की प्रयोगशाला थी या वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते यत तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। अनेन इदम, इसमें यह ज्ञात होता है, अनुमीयते ज्ञात होता है, इससे इदम, अनेन इदम, इससे यह ज्ञात होता है कि तस्य, उनकी कर्मभूमि, कर्मभूमि पाटलिपुत्र में थी। अनेन इदम अनुमीयते, इससे यह ज्ञात होता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। चलिए, ज्ञायते का देख लो बच्चों। ज्ञायते ज्ञात होता है, ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्मवाच्य का रूप है। हाँ, अनुमीयते अनुमान होता है, अनुपसर्ग पूर्वक मा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, कर्मवाच्य का रूप है। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान ज्योतिष गणित से संबंधित है या संबद्ध है। यत्र संख्यानाम आंकलन महत्वम आदधाति, जहां, यत्र यहाँ संख्याओं का आकलन महत्व धारण करता है। यत्र यहाँ संख्यानाम संख्याओं का आकलन महत्वम आदधाति धारण करता है। यहाँ संख्याओं का आकलन धारण करता है का महत्व, यहाँ संख्याओं के आकलन का महत्व धारण करता है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिषशास्त्रे न विश्वसिति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनामाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद ग्रहणे राहु केतु नामकौ दानवौ नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद, गणित पद्धति के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ही, एवतेन उनके द्वारा, प्रतिपादित किया गया, प्रतिपादितम प्रतिपादित किया गया, यद कि ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम, कि ग्रहण का कारण राहु केतु नामक दानव नहीं है। एक बार फिर से देखो, गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यद ग्रहणे राहु केतु नामको दानवो नास्ति कारणम। गणित पद्धति के द्वारा किए गए आकलन के आधार पर ही उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि राहु केतु नामक दानव ग्रहण का कारण नहीं है। आगे देखो, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहां तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ही तीन कारण हैं। वहां सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ही तीन कारण हैं। आगे देखो, सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। सूर्यं, सूर्य के परितः चारों ओर, सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग के कारण ग्रहण होता है। सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग के कारण ग्रहण होता है। यदा पृथिव्याः
छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। यदा जब यदा पृथिव्याः जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्धते रुकता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुकता है तदा तब चंद्र ग्रहणम भवति, चंद्र ग्रहण होता है। तथैव इसी प्रकार और उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। और उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। चलो अब इसका पहले हम वो देख लेते हैं ग्रामर। आदधाति, आदधाति धारण करता है। आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विश्वसिति अस्म, विश्वास करते थे, अस्म लगने से पास्ट टेंस में सेंटेंस बदल जाता है। वी धन स्वस्थ धन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपको पहले भी बताया है अस्म के साथ प्रयोग होने से वर्तमान काल की क्रिया भूतकाल के अर्थ में परिवर्तित हो जाती है या आ जाती है। भ्रमंत्याः, भ्रमंत्याः घूमती हुई, भ्रम धन सृति प्रत्यय षष्ठी विभक्ति एक वचन। पृथ्वी का विशेषण है घूमना। पृथिव्याः, पृथिव्याः भूमिका षष्ठी विभक्ति एक वचन। अवरुध्यते रोकता है, अवरुध्यते रोकता है। औपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु आत्मनेय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलो अब हम इसके नीचे वाले उसमें आ जाते हैं। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में समाज के नूतनाम विचाराणाम नवीन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः अक्सर सामान्य जनः सामान्य लोग काठिन्यम अनुभवन्ति कठिनता का अनुभव करते हैं। समाज में नवीन विचारों को स्वीकार करने मतलब समाज के नवीन विचारों को स्वीकार करने वाले लोग प्रायः सामान्य लोग कठिन अनुभवन्ति कठिन्यम मतलब ये जो सामान्य लोग हैं वो इसको स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यपि विरोधा अभवत्। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भी इस प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के में इस प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। तस्य सिद्धांतः उपेक्षितः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई या हंसी उड़ाई गई। सः पंडितम मन्यानाम उपहास पात्रम जाता। सः वह पंडितम मन्यानाम खुद को पंडित मानने वाले मतलब जो लोग पंडित नहीं लेकिन खुद को पंडित मानते थे, खुद को पंडित मानने वालों के द्वारा उपहास के पात्र हुए या हंसी के पात्र हुए। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। फिर भी उनकी दृष्टि, उनकी किसकी? आर्यभट्ट की। फिर भी उनकी दृष्टि समय से परे दिखाई देती है। ठीक है ना। फिर भी उनकी दृष्टि समय से परे दिखाई दी। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटिताः। आधुनिक वैज्ञानिकै वैज्ञानिकों तस्मिन् तस्य के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों में या सिद्धांतों पर आदर प्रकट किया गया। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें और उनके सिद्धांतों पर आदर प्रकट किया गया। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। अस्मादेव यह ही कारण है। अस्मादेव यह ही कारणात् कारण है कि
अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखरपुरुषः आसीत्। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे। वस्तुतः भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा के यह एक शिखर पुरुष थे। ठीक है ना बच्चों, अब आप इसका शब्दार्थ जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी होगी। चलिए अब हम इसका एक बार व्याकरण देख लेते हैं। पंडितम मन्यनाम, हाँ पंडितम मन्यनाम, पंडित मानते हैं। पंडित धन मुम आगम, खस प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति, एक बहुवचन। ठीक है ना। चलो बच्चों अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। हाँ? सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदित होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। खा देखो, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी। आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटिलपुत्रे आसीत, आर्यभट्ट की वेधशाला पाटिलपुत्र में थी। महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच कः अस्ति, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कौन है। तो महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच आर्यभट्टः अस्ति, आर्यभट्ट हैं। घा देखो, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा कौन से ग्रंथ रचे गए। आर्यभट्टेन आर्यभट्टीयम ग्रंथः रचितः, आर्यभट्ट के द्वारा आर्यभट्टीयम ग्रंथ रचे गए। अंगा देखो, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम क्या है। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति, हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। चलो प्रश्न संख्या 2 देखो बच्चों। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना। का सुस्थापितः सिद्धांत, कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है या क्या सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्यो अचलः पृथ्वी चाचला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, वह अपने ही धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत सुस्थापित है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे या कब होता है। यदा सूर्यं परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जब सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी छायापातेन चंद्र से की छाया चंद्रमा के प्रकाश को रोकती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। गा देखो, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई पड़ता है। पृथ्वी सूर्योः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा स्वाग समागत से आ जाने पर चंद्रमा की छाया के द्वारा सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा की मतलब चंद्रमा आ जाता है, उसकी छाया नहीं पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ता है। सॉरी, सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। घा देखो, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थमं भवत्, किमर्थमं भवत्। सूर्य चंद्र ग्रहण विषये तस्य नूतन प्रतिपादित सिद्धांतस्य कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्, कि आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ।
सूर्य चंद्र ग्रहण के विषय में उनकी नूतन नवीन प्रतिपादित सिद्धांत के कारण आर्यभट्ट का विरोध हुआ। क्योंकि लोगों के सिद्धांत क्या थे कि राहु और केतु से सूर्य ग्रहण, क्योंकि राहु और केतु सूर्य को और चंद्रमा को खा लेता है, निगल लेता है, इसलिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है। उनकी जो नवीन प्रतिपादित सिद्धांत थे कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में ये पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच में आने से इस तरह ग्रहण लगते हैं। चलो देखो अंगा, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम। ठीक है ना, पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों पड़ा? आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य सिद्धान्तस्य समादराः प्रकटितः एव प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें उनके सिद्धांत के आदर के प्रकट होने के कारण ही पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट पड़ा। चलो बच्चों, अब देखो प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ठीक है ना, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला क्या है का देखो, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो प्रश्न बनेगा सूर्य किस दिशा में अस्त होता है? तो क्वेश्चन होगा सूर्याः कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। खा देखो, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि। पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरागत रूढ़ि, यह परंपरागत रूढ़ प्रचलित है। तो पृथ्वी स्थिर है या क्या? क्या मतलब प्रचलित है? तो ये होगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ि। गा देखो, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान ज्योतिष गणित से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि आर्यभट्ट का योगदान किससे या किसके द्वारा संबंधित है। हाँ, आर्यभट्टस्य योगदानम केसाम या कस्य, दोनों आप लिख सकते हो, केसाम या कस्य संबद्धम वर्तते। हाँ देखो, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः अक्सर सामान्य लोगों को कठिनता का अनुभव होता है। तो समाज में नूतन विचारों को स्वीकार करने में प्रायः किसे कठिनता का अनुभव होता है? तो प्रश्न बनेगा आपका समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः काठिन्यम अनुभवन्ति। ठीक है, अब अंगा देखो, पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण होता है। के छाया के द्वारा पड़ने के द्वारा सूर्य ग्रहण होता है। तो अगर कयोः पृथ्वी सूर्यो की जगह होगा कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। किसके मध्य चंद्रमा की छाया पड़ने पर सूर्य ग्रहण होता है? ठीक है ना। चलो अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में या इस बॉक्स में इस लिखे शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, अस्तम। ठीक है, ये देखो। सूर्यः अचलः पृथ्वी च चलाः, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है। ठीक है, गा देखो, पृथ्वी स्वकीय अच्छे घूर्णति, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। तो क्या घूमती है? पृथ्वी। ठीक है, घा देखो, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुद्धते तदा, तब चंद्र ग्रहण होता है। नौकायाम उपविष्टः मानवाः नौकाम स्थिराम अनुभवति, चलती हुई नौका पर बैठा हुआ मनुष्य नौका को
मतलब नौका के ऊपर बैठा हुआ मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है या महसूस करता है। चलो प्रश्न संख्या 5 देखो। संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करना है। ग्रंथो अयम, ग्रंथा अयम। सूर्याचलः, सूर्य धन अचलः। तथैव तथा धन एव। कालातिगामिनी, काल धन अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य, प्रथम उपग्रहस्य। ठीक है ना। चलो अब प्रश्न संख्या 6 देखो। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे पदों के विपरीत शब्द लिखने आपको। उदय अस्तम, उदय मतलब उदित होना, अस्त मतलब डूब जाना। अचला स्थिर रहना एक जगह पर, चला मतलब चलायमान। अंधकारा प्रकाशा, अंधेरा और उजाला। स्थिरा स्थिर गतिशील चलायमान चलने वाला। समादर उपेक्षित। आकाशस्य आकाश पृथ्वी। अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। अधो नीचे लिखे पदों को उसके समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखने हैं। संसारे लोके। इदानीं साम्प्रतम। वसुंधरा पृथ्वी। समीपम निक्सः। गणनम आंकलम। राक्षसौ दानवौ। है ना। चलो अब प्रश्न संख्या 7 देखो। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्यों की रचना करना है। सांप्रतम। सूर्यो अचला, पृथ्वी चाचला या स्वकीये अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांतः। सूर्य चलायमान है और पृथ्वी सूर्य अचल है, स्थिर है, और पृथ्वी चलायमान है, वह अपने धुरी पर घूमती है, ऐसा सिद्धांत स्थापित है। निकसा, निकसा मतलब निकट या पास। पाटिलपुत्रम निकसा तस्य वेधशाला आसीत। पाटिलपुत्र के नजदीक उनकी वेधशाला या प्रयोगशाला थी। परितः चारों ओर। सूर्यम परितः पृथ्वी ही भ्रमति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है। उपविष्टः, उपविष्टः बैठा। नौकायाम उपविष्टः मानवाः नौकाम स्थिराम अनुभवति। नौका पे, नौका में बैठा मनुष्य नौका को स्थिर अनुभव करता है। कर्मभूमि, कर्मभूमि। पाटिलपुत्रमेव तस्य कर्मभूमि आसीत्। पाटिलपुत्र उनकी कर्मभूमि थी। वैज्ञानिकः, वैज्ञानिक। तेन ग्रहणस्य वैज्ञानिकः कारणम प्रतिपादितम। चलो बच्चों, अब हमने अभ्यास कार्य कर लिया है और पाठ को भी पढ़ लिया है। आप इसका एक बार घर में प्रयास अभ्यास कार्य जरूर करिएगा और आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जैसे अगला वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आपको मिल सके। ओके बच्चों, बाय बाय।